हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइट। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 8 जो कि है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, आज का क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन विल ले स्ट्रेस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में कौन से एक्शन वर्ड इनमें से हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है? ओके, कंट्रोल, ऑब्जर्व एंड मेजर, और एक्सप्लोर, इंक्वायरी एंड इंटरप्रेट, और कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रेडिक्ट, और डिस्क्राइब, डिपिक्ट एंड डेवलप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक्सप्लोर, इंक्वायर एंड इंटरप्रेट। इन एक्शन वर्ड्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आईसीटी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी। इनमें से कौन कौन सा आईसीटी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें बताना है। ओके, फ्लिप टीचिंग लर्निंग, तो ये तो सही है। फ्लिप टीचिंग लर्निंग ये क्या कर रहा है? आईसीटी इंटीग्रेटेड लर्निंग की स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग, ये भी सही है क्योंकि ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल भी यूज होता है और मॉडर्न टीचिंग भी यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा एजुसेट बेस्ड टीचिंग लर्निंग, तो ये भी सही है, आईसीटी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है ये भी। नेक्स्ट है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो आईसीटी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी में ये बहुत ही मेन पार्ट निभाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, क्योंकि इसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता और दूर बैठे कोई लेक्चर को भी हम वीडियो कॉल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग, तो कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग ये एक आईसीटी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी नहीं। और नेक्स्ट है हमारा पीयर ट्यूटरिंग, तो ये भी एक आईसीटी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are the characteristic feature of e-learning? E-learning का characteristic features क्या है वो हमें बताना है इन स्टेटमेंट में से। ओके, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, एम्पावरिंग लर्नर टू ऑब्जर्व पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट, देन आता है प्रोमोटिंग सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग, सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग को ई-लर्निंग बढ़ावा देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग मल्टीपल चैनल्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करने के लिए मल्टीपल चैनल्स प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा असिस्टिंग टीचर विथ हाई डिग्री ऑफ कवरेज टू डिलीवर द कंटेंट रेगुलरली। ई लर्निंग क्या करता है? टीचर को असिस्ट करता है, रेगुलरली ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, हाई क्वालिटी का कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं टीचर्स। ओके, कैसे? अगर टीचर ई लर्निंग का हेल्प ले, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाना, जिससे कि बहुत ज्यादा कंटेंट भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और टीचर अच्छे से समझा पाएगा। Which of the following is directly related to quality enhancement of teacher education program? टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए कौन सा डायरेक्टली रिलेटेड है वो हमें बताना है। ओके, excursions, tours and trips, or study of ICT by the pupil teachers, or emphasis of intensive sessions within build feedback. Next है specialized talks on various topics, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, emphasis intensive sessions with inbuilt feedback। ओके, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का क्वालिटी एनहांसमेंट कैसे होगा? इंटर्नशिप सेशन के एम्फासिस देके और उस पे फीडबैक भी रेगुलरली देके। नेक्स्ट है हमारा द पर्पस ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इज फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, एनहांसिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग और प्रोमोटिंग कंसर्न्स फॉर इकोनॉमी इन यूज ऑफ रिसोर्स और रिड्यूसिंग वर्कलोड ऑफ टीचर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शनल आवर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स। आईसीटी इंटीग्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव और मेन पर्पस क्या है? टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स।
The correct sequence in the development of educational technology in India is reflected by which of the following? इंडिया में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के हिसाब से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है वो हमें बताना है। ओके, तो इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑडियो एड्स, देन वीडियो एड्स, उसके बाद आता है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स एंड देन आता है आईसीटी सपोर्टेड एड्स। तो ऐसे हुआ था हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया में। ओके, use of educational technology in open and distance learning is helpful in promoting learner interest or ensuring cost effectiveness of the system or facilitating learners to benefit from varied learning resources or determine learner status in teaching learning processes or making learners active participant in teaching learning processes। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, प्रोमोटिंग लर्नर इंटरेस्ट, देन आता है हमारा एंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम, उसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग लर्नर्स टू बेनिफिट फ्रॉम वेरिड लर्निंग रिसोर्सेस, देन आता है हमारा मेकिंग लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में क्यों करते हैं? हम लर्नर में इंटरेस्ट जगाने के लिए, उनका इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ओके, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम को इंश्योर करने के लिए भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में। ओके, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज होता है स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए, और स्टूडेंट उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इसीलिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ओके, व्हाट डिस्क्राइब्स ए वर्चुअल क्लासरूम? वर्चुअल क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन क्या है? लर्नर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन ए क्लासरूम एनवायरनमेंट लेड बाय ए ट्यूटर और ए ट्रेनिंग कोर्स डन यूजिंग YouTube tutorials or online learning environment assessed through the webinars or online live learning course। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट assessed through the webinars। वेबिनार्स के थ्रू जो ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसे हम वर्चुअल क्लासरूम बोलेंगे। ओके, जो कि अभी कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा चल रहा है वेबिनार्स। ओके, ये है हमारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन। ओके, सेट 1 में हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के जो प्रोपोनेंट्स हैं उनका लिस्ट दिया गया है, एंड सेट 2 में उन्होंने नॉलेज कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहा था वो बोला गया है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हमारे इस यूनिट 8 में दिया गया है। ये साइकोलॉजी का ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये हमें दिया गया है यूनिट 8 में भी। ओके, तो पहला है जीन पियाजेट। जीन पियाजेट के हिसाब से नॉलेज कंस्ट्रक्शन क्या है? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड एडॉप्टेशन बेस्ड कोग्निटिव अप्रोच। नेक्स्ट है हमारा ज्यूरम ब्रूनर। ब्रूनर के हिसाब से नॉलेज कंस्ट्रक्शन है एक्टिवेशन, मेंटेनेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड एक्सप्लोरेटरी लर्निंग अप्रोच। नेक्स्ट है डेविड आसुबेल। उनके हिसाब से नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या है? एडवांस ऑर्गेनाइजर, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर एंड कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर्स बेस्ड लर्नर्स अप्रोच। नेक्स्ट है हमारे लेव बैगोस्की। तो उनके हिसाब से नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या है? पीयर ग्रुप बेस्ड इंटरैक्टिव एंड सोशल लर्निंग अप्रोच। ओके, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो सबको लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।